क्या पैसिफिक ओशन में तनाव की स्थिति पैदा नहीं होगी? अगर अमेरिका पैसिफिक ओशन में मिसाइल्स की दीवार खड़ी करता है तो जाहिर सी बात है इससे आर्म्स रेस इस इलाके में बढ़ेगी। और वैसे भी जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर 2 का एरा शुरू हो चुका है और अब ये कोल्ड वॉर 2 अपने चरम पर 2050 में पहुंचेगी और ये इसी की शुरुआत भर है जिसमें अमेरिका अब मिसाइल्स की तैनाती करेगा और इसको काउंटर करेगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वैसे ओशन में मिसाइल वॉल बनाने से अमेरिका की पहुंच न सिर्फ चीन तक होगी बल्कि रूस का पूर्वी हिस्सा भी अमेरिकी मिसाइलों के रडार में आ जाएगा। दूसरा तथ्य यह है कि रूस के साथ अमेरिका का इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस समझौता 2019 में खत्म हो गया था। नतीजा, अमेरिका को मिसाइल तैनात करने की खुली छूट मिल गई है जो नई चिंता पैदा कर सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में जो बातचीत चल रही है उसका आशय ये कदापि नहीं है कि दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य हो गया है। ये जो कंपटीशन, ये जो राइवलरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच की है वो और भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगी और इसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी शक्ति को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा रहा है और ये जो शक्ति है ये भारत भी अपनी शक्ति चाइना के विरुद्ध बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो सभी चाइना के चैलेंज को समझते हैं और जाहिर है कि चाइना के साथ एंगेजमेंट, बातचीत तो चलती रहेगी और चाइना भी बातचीत करने के लिए मजबूर है क्योंकि चाइना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। साफ लफ्जों में कहें तो पैसिफिक ओशन सैन्य घेराबंदी का अखाड़ा बनने वाला है जिसके केंद्र में है ताइवान, जिसे लेकर पहले ही वैश्विक मंच पर तपिश बढ़ी हुई है।